माहौल बनना शुरू हो गया है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, हर तरफ बस एक ही सवाल पूछा जाना शुरू हो गया है। बब्बन तांत्रिक कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, आखिर उसने क्या क्या किया है, कितने महान काम। क्या बताऊं उन्हें, बब्बन तांत्रिक कितना महान है, जिसने घर की प्रेत से समझौता किया, कर्ण पिशाचनी साधना की, पिशाचनी को हराया, पिशाच को हराया, छलावे को हराया और ब्रह्म राक्षस तक को हरा दिया। कैद करके ले आया था उसे वो शमशान घाट में। वो बात अलग है, उस ब्रह्म पिशाच ने वो 2 तांत्रिकों को काफी पीटा था और महान तांत्रिक, उसके कुछ भयानक राज भी सामने आए थे, उसकी शक्तियों के राज। ब्रह्म राक्षस जा चुका था, तब हठ छोड़ा था उस महान तांत्रिक ने। नहीं चाहिए उस ब्रह्म राक्षस का शरीर, इतना ताकतवर शरीर लेकर क्या करूंगा मैं, इतने ताकतवर शरीर से कुछ गलती हो ना जाए मुझसे, अपना शरीर ही सही रहेगा। तब वह ब्रह्म राक्षस चला गया था वहां से, लेकिन वो महान तांत्रिक ने कहा था आईने के इस्तेमाल का समय आ गया है, अब मैं जिंदा होने को तैयार हूं। और बाकी वो गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक भी तैयार थे देखने के लिए कैसे उस आईने का इस्तेमाल किया जाता है, क्या हो सकता है, मुर्दा जिंदा कैसे होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही भयानक, खौफनाक और थोड़ा सा हंसाने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक, उसका गुरु तांत्रिक, महान तांत्रिक, तीनों उस शमशान घाट में बैठे थे। आगे रखा गया था आईना, जिस पर रखा गया था कपड़ा, ढांका गया था उसे। बब्बन तांत्रिक के मन में बहुत सारे सवाल थे। सवाल तो दूसरे तांत्रिक के मन में भी थे। महान तांत्रिक के लिए महान तांत्रिक की नजरें झुकी हुई थी। पता नहीं कुछ सोच रहा था या शर्म से झुकी थी, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन झुकी हुई थी। उसके बाद महान तांत्रिक ने कहा, इतिहास इतिहास होता है भूलों से, जो पहले हो चुका है भूलों से, इससे महानता कम हो जाती है। हमारी बुद्धि हमारे पुराने कर्मों को याद करवाती है। भूल जाओ यहाँ जो हुआ। ब्रह्म राक्षस, वो महान ब्रह्म राक्षस, बब्बन तुम यहाँ तक ले आई, ये महानता है तुम्हारी। उसके बाद यहाँ जो हुआ भूल जाओ उसे। बब्बन ने कहा मैं भूल जाऊंगा। वो तांत्रिक ने कहा मैं भी भूल जाऊंगा। अब आगे की बात बताइए, वो मंत्र बताइए जिससे मुर्दा जिंदा होता है। आईना आ चुका है, जिंदा होने का समय है, आप जिंदा होने को तैयार हैं। तब उस महान तांत्रिक ने कहा था मैं होने को तैयार हूं, बताता हूं तुम्हें कैसे जिंदा होना है, ये आईने का इस्तेमाल कैसे करना है। वो तांत्रिक भी तैयार, बब्बन भी तैयार। तब उस महान तांत्रिक ने कहा था मंत्र नहीं बोलने, कोई मंत्र नहीं बोलना, आईना सामने हो, बस उस आईने में छवि देखनी है। बब्बन भी सोच रहा, वो तांत्रिक भी सोच रहा, ये तो आसान है, आपने तो कहा था बड़ा काम है, बड़ा काम है, ये तो आसान है। उस महान तांत्रिक ने कहा यही तो बड़ा काम होता है, ज्ञान को खुद तक रखना, बताना नहीं, सही समय पर बताना, जिससे महानता आती चली जाती है। एक बार के लिए बब्बन भूल गया था, बब्बन ने माफ कर दिया था महान तांत्रिक को, लेकिन वो महान तांत्रिक के पीछे बैठा उसका शिष्य तांत्रिक बार बार ऐसे कर रहा था, दांतों भींचते हुए पत्थर ढूंढ रहा, लेकिन गुरु था उसका, कुछ कर थोड़े ना सकता था। उसने खुद को समझाया। फिर वो महान तांत्रिक ने कहा जैसे कोई रोशनी किसी आईने पर टकराती है ना, ऐसे टकराती है, रोशनी वापिस आ जाती है। वो जो आईना होता है खुद में समाता नहीं रोशनी को, उसी तरह ये जो यक्षिणी का आईना है, इसमें रूह टकराती है। मैं, मेरी रूह, मेरी आत्मा, शरीर तो मृत है, लेकिन जब आत्मा उससे टकराएगी वापिस आएगी, यहीं शरीर हो जाएगा जिंदा, मैं हो जाऊंगा जिंदा। बब्बन ने पूछा था एक सवाल कि अगर मैं जिंदा हूं, मैं इस आईने में देखूं तो क्या होगा, मेरी आत्मा टकराएगी, फिर मैं मर जाऊंगा। उस तांत्रिक ने कहा था दिमाग मत खराब कर, तू समझ क्यों नहीं रहा, ये आईने में टकराने के बाद जिंदा की आत्मा तो जिंदा ही रहेगी, मुर्दा की आत्मा को जिंदा किया जा सकता है, ताकत है उस आईने में। बब्बन ने कहा था लेकिन करके तो दिखना चाहिए ना, अगर एक बार ऐसे मर जाता है कोई, क्या दोबारा जिंदा हो सकता है, यानी कि कोई जिंदा अगर ऐसे परछाई टकराएगी, रूह टकराएगी, वापिस आएगी, करके देखते हैं, पहले आप जिंदा हो जाना,
फिर आप मरना, फिर जिंदा होना, देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। उस महान तांत्रिक ने कहा था इसे बाहर फेंको। फिर बब्बन ने कहा माफ कीजिए, दोनों ने माफ कर दिया। फिर वो आईना सामने था, कपड़े से ढांका गया। तब उस महान तांत्रिक ने कहा था मैं आंखें बंद करूंगा, कपड़े को हटा देना। वो जो गुरु तांत्रिक था वो पीछे चला गया, आईने के कपड़े को ऐसे हटाता वो महान तांत्रिक, उसने कहा मैं आंखें बंद करूंगा, आंखें खोलूंगा, मेरी छवि जैसे ही आएगी मेरी रूह टकराकर मुझे जिंदा कर देगी। तुम कुछ समय बाद कपड़े को ढांक देना और एक रात के लिए, ऐसा जो काम है ना एक बार ही किया जा सकता है, छवि एक बार ही बदली जा सकती है, फिर एक झटके से वो साधारण आईना, फिर ध्यान रखना है टूट ना जाए वो आईना, शायद कभी भविष्य में इस्तेमाल करना हो। तब उस तांत्रिक ने कहा था ठीक है ध्यान रखना है। तांत्रिक गया पीछे, कपड़ा हटाया, महान तांत्रिक ने आंखें बंद की हुई थी। बब्बन साइड में बैठा, जिंदा हुए नहीं हुए, जिंदा हुए नहीं हुए, मांस तो वैसा ही है, कट तो वैसे है, आंखें खोल ली होंगी ना, थोड़ा पीछे था, आंखें नहीं दिख रही थी। अपन कह रहा जिंदा हुए नहीं हुए, हुए नहीं हुए, देखता हूं छवि दिख रही है, आईना टेढ़ा तो नहीं, बता दूंगा ना, सीधा है इस तरफ करो। बब्बन उस महान तांत्रिक के पीछे चला गया, नजर तो आ रहा है। जैसे बब्बन पीछे गया था, महान तांत्रिक ने आंखें खोली, ऐसे गई थी रूह, नजर आई ऐसे, बब्बन की भी ऐसे, बब्बन भी आईने के पीछे ही तो था, महान तांत्रिक के पीछे, छवि उसे भी नजर आ रही। बब्बन की रूह ऐसे गई ऐसे, महान तांत्रिक की रूह ऐसे ऐसे, महान तांत्रिक की रूह बब्बन के शरीर में, बब्बन की रूह महान तांत्रिक के शरीर में। आंखें खोली जैसे ही महान तांत्रिक ने, महान तांत्रिक को अपना शरीर नजर आ रहा, पीछे बब्बन के शरीर में वो था, बब्बन को नजर आ रहा तांत्रिक जी कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। जैसे ही पीछे वाले तांत्रिक ने कपड़ा डाल दिया बचाने के लिए आईने को, फिर वो महान तांत्रिक खुद के शरीर को देखकर बब्बन तू गया। उस महान तांत्रिक ने जो बब्बन के शरीर में था इधर उधर सरिया ढूंढने लगा। वो पीछे जो गुरु तांत्रिक था वो बड़े प्यार से आईने को उठा रहा। बब्बन कह रहा माफ कर दीजिए, मुझे चेक करना था, काम होता है नहीं होता, इससे शरीर बदल जाते हैं, रूह बदल गई, माफ कीजिए। वो महान तांत्रिक बब्बन के शरीर में ऐसे सरिया ढूंढ रहा, इसको मैं सरिये से मारूंगा, पागल का बच्चा कहाँ से आ गया, मेरा शरीर बदल दिया, आज रात ठीक भी नहीं होगा। फिर उस जो तांत्रिक ने आईना एक तरफ रखा, घास में अच्छे से ऊपर पत्थर वगैरह कुछ रखा, टूट ना जाए, जो ढकने के लिए था, आराम से। फिर वो आया, पत्थर कहाँ है, मेरा पत्थर कहाँ है, इधर वो सरिया कहाँ है, उधर वो पत्थर कहाँ है। बब्बन जो कि था महान तांत्रिक के शरीर में भागा जा रहा, थोड़ा बूढ़ा था, भागा जा रहा, जिंदा हो गया था, शरीर जिंदा हो गया, घाव भरने शुरू हो गए थे, भागा जा रहा। फिर वो महान तांत्रिक भी पत्थर लेकर गया, मारने लगा, खुद को रोका। तू बब्बन है लेकिन मेरे गुरु के शरीर में कैसे मार सकता हूं मैं, रखा। फिर कहा महान तांत्रिक को जो बब्बन के शरीर में थे, आप मारिए, आपका शरीर है, आप मारिए, मुझे अंदर से इज्जत नजर आ रही है, नहीं मार सकता। फिर उस जो महान तांत्रिक ने भी ये बात को समझा, शरीर तो मेरा है, मारूं कैसे, इसे मारूंगा, मेरे शरीर पर जख्म होंगे, पहले मुर्दा से बड़ी मुश्किल से शरीर जिंदा हुआ है, जख्म भर रहे हैं, लेकिन इसमें बब्बन है तो क्या करूं, जख्म तेजी से भर रहे थे। फिर वो महान तांत्रिक ने खुद को समझाया, इसे मारने का मतलब खुद को मारना है, लेकिन खुद को मारने का मतलब इसे मारना है। अब वो महान तांत्रिक ने जो सरिया पकड़ा था ना, बब्बन को नहीं मारा क्योंकि वो महान तांत्रिक के शरीर में था, खुद को हाय 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 ऐसे अपने मार रहा, अपने यहां निशान डाल दिए। बब्बन कह रहा छोड़ दीजिए, माफ कीजिए, मेरा शरीर, कल मैं वापिस आऊंगा, दर्द होगा। उसने कहा ये तेरी सजा है। दर्द उसे हो रहा था महान तांत्रिक को, शरीर में वही था ना, दर्द काफी हुआ। फिर एक तरफ ऐसे बैठ गया, खून निकल रहा, हाय हाय। फिर महान तांत्रिक जो बैठा हुआ, दूसरा तांत्रिक आया, मरहम कर रहा, बब्बन बैठा रह, पूरी रात पूरा दिन यही निकालना है। महान तांत्रिक ने कहा यहां शमशान घाट से बाहर मत जाना, बाहर मत जाना, यहीं रह, अब कल रात तक तू यहीं रहेगा, तब शरीर बदलेंगे, गलती मत कर। बब्बन ने कहा नहीं। दोनों तांत्रिक थके हुए थे, उन्हें नींद आ गई। बब्बन को लगा चलता हूं, बब्बन को लगा भी यहां बैठा रहूंगा, बोर हो जाऊंगा, काम तो हो गया ना, कल की रात है, घूम कर आता हूं, नया शरीर, महान तांत्रिक का शरीर, कितना मशहूर होगा ये महान तांत्रिक, इस्तेमाल करता हूं।
एक दो गांव थे जहां उसके पास एक छोटी सी कंप्लेंट आई हुई थी। एक दो गांव में भूत नजर आते थे। बब्बन को लगा महान तांत्रिक का शरीर, ज्यादा पैसे मिलेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा हुआ था कि जो नए तांत्रिक हैं उन्हें कम पैसे देते हैं, महान तांत्रिक, बड़े तांत्रिक, बुजुर्ग तांत्रिक ज्यादा कीमत मिलती है भूत भगाने की। उसने कहा शरीर तो मिल गया, भूत भगा के आता हूँ, कमाई करके आता हूँ। बब्बन खिसक गया उसे शमशान घाट से, पहुंचा एक ऐसे गांव में जहां कहते हैं बाहुबली रहते हैं। वो काफी ताकतवर हैं, बहुत गुस्सैल हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, लड़ाइयां लड़ते हैं, तलवारें चलाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं जब गांव में कोई लड़ाई हो जाए। एक चीज से डरते हैं, भूत। भूत से तो ऐसा डरते हैं कि डर कर भाग जाते हैं। और चुड़ैल के नाम से घरों से बाहर निकलना रात को उन्होंने बंद कर दिया। पूरे गांव में दहशत। बाहुबली दिन के वक्त गर्दन काट दे, रात के वक्त भूतनी से, चुड़ैल से डरे हुए घरों के अंदर पाठ पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं। बब्बन वहां पर रात को पहुंचा, दरवाजे खटखटाए। बब्बन को देखकर सब कह रहे महान तांत्रिक, ये तो कोई बुजुर्ग तांत्रिक है। बब्बन भी वो महान तांत्रिक जैसी भारी आवाज में, मैं यहां आया हूं, मुझे बुलाया गया है, कीमत ज्यादा होगी, चुड़ैल को मैं पकड़ूंगा। सबने कहा ठीक है ठीक है। कुछ लोग थे उनसे बात हुई कि ठीक है आप पकड़िए, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बब्बन कहने लगा ठीक है। बब्बन गया जिस जगह वो चुड़ैल नजर आती थी। अब कहा गया था गांव के एक तरफ कुछ खेत थे, वहां कुछ पेड़ थे, उस जगह चुड़ैल नजर आती है और चुड़ैल मारती, पत्थर मारती है। सब डर जाते, चुड़ैल का नाम सुन के डरते। बाहुबली तलवार इस्तेमाल नहीं करते, हाथ कांपते उनके, डर कर घर चले जाते। उन्हें वहां चुड़ैल नजर आती थी। बब्बन पहुंचा वहां, देखने लगा चुड़ैल कहाँ है। चुड़ैल से मुकाबला करने का तरीका मुझे पता है, शरीर भी ताकतवर है, शक्तियां ज्यादा होंगी, मसाले वगैरह झोले में डालकर लेकर आया हूं। क्या करेगी वो चुड़ैल, मुकाबला नहीं कर पाएगी, मार डालूंगा। बब्बन ढूंढ रहा, एक जगह एक लड़की नजर आई, चलती हुई छिपती हुई लड़की। बब्बन ने कहा ये चुड़ैल है। गांव में औरतें रात के वक्त बाहर थोड़े ना निकलती हैं, कौन निकलेगी, ये चुड़ैल है। बब्बन पीछे पीछे उसे लिया पकड़। जैसे ही पकड़ा, सर पर हल्दी मारी, सिंदूर मारा, आंखों में सिंदूर डाल दिया। वो तड़प रही, हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख। बब्बन ने पकड़ा, काफी देर पकड़ने के बाद मंत्र बोले और कहा चुड़ैल आजाद हो जा। वो कहने लगी हाय माफ कर दे। बब्बन ने उसे पकड़ा, बाल उसने खोले हुए थे, कपड़े गंदे से, जैसे कई जगह अजीब अजीब खोपड़ी बनी हुई, ऐसे कपड़े डाले हुए। चुड़ैल लग रही लेकिन दर्द हो रहा उसे। बब्बन ने उसे पकड़ा, गांव में लेकर आया। चुड़ैल पकड़ ली मैंने, चुड़ैल पकड़ ली। तभी वहां कुछ भीड़ लगने लगी थी। मुखिया आ गए गांव के। मुखिया कहने लगे भागी जाओ घरों में, घरों में जाओ, मार देगी चुड़ैल, अगर इसके हाथ से निकली बाकियों को मार देगी। अब वो जो मुखिया था उसके साथ 3 पहलवान तलवारें लिए, वो शायद चुड़ैल को मारना चाहते होंगे। हिम्मत आ गई, महान तांत्रिक आए हैं, अब चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। चुड़ैल को उसी पेड़ के करीब लेकर गए। वहां वो पेड़ के पास मुखिया देख रहा चुड़ैल को, तीनों पहलवान देख रहे। उन्होंने किसी खास कारण से सबको भेजा था। जैसे ही उसका मुंह साफ किया गया, एक पेड़ के पास एक लड़का पकड़ लिया। लड़का पीछे छिपा हुआ, पता लग गया था जैसे मुखिया को। मुखिया ने उस लड़के को बाहर निकाला। बब्बा ने कहा था मार दूं इसे, ये भूत होगा, मार दूंगा। उन्होंने कहा रुक जा पागल। फिर उसके बाद सच पता लगा, असल में वो लड़की मुखिया की बेटी थी, जिसका अभी अभी रिश्ता हुआ था पड़ोस के गांव में। जो मुखिया था उसके बेटे के साथ, वो जो लड़का था उस मुखिया का बेटा। दोनों की शादी होने वाली थी। छिप छिप कर रात को मिला करते थे, खोपड़ी वाले कपड़े डालकर। गांव में चुड़ैल चुड़ैल की दहशत फैला दी थी। इससे मिलने का मौका मिलता था, कोई तंग नहीं करता, घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। जब बब्बन को यह पता लगा, बब्बन भी खुश। अच्छा हुआ, प्रेम की बात है, प्रेम में सब जायज है। आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। चुड़ैल वाला किस्सा खत्म। पहलवान आगे खड़े हो गए। किस्सा ऐसे खत्म थोड़े ना होगा। घर की बेटी है, ऐसे रात को मिलने जाती है, भले ही शादी होने वाली है लेकिन बदनामी होगी ना। मैंने कहा हाँ ये तो है, तो ऐसा कीजिए ना, शादी कल कर दीजिए, बदनामी का है कि खत्म काम। उन्होंने कहा नहीं, अब जो ये सच जानता है, सच घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मार देंगे उसे। मैंने कहा मार देंगे, किसे पता है, बस हम ही को तो पता है। उन्होंने कहा ये तो घर की बात है, तुम घर के बाहर के, मारो इसे। तलवारें लेकर जो बब्बन के पीछे भागे। बब्बन का शरीर बूढ़ा था, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा शरीर तेज भाग रहा, बब्बन से ज्यादा तेज। बब्बन खुद सोच रहा, पेड़ों के ऊपर से मसाले मार रहा, आंखों में पहलवानों के। इस तरह बब्बन बचकर आया था। वो तो काटने वाले थे, बब्बन को काटने वाले। बब्बन बचकर आया, बड़ी मुश्किल से बचकर आया।
फिर थका हुआ जब घर के अंदर घुसने लगा, दरवाजा खोलकर खटिया वाला वो प्रेत बालों से पकड़ना चाहता था ऐसे कि ये कौन है। बब्बन महान तांत्रिक के शरीर में, वो भी गंजा, बूढ़ा था गंजा। उस प्रेत को पता ही नहीं चला। उसने सर से ऐसे किया, पीठ से पकड़ा, मुक्के मारे घर के बाहर। चला जा, कौन है तू? बब्बन कहने लगा मैं हूं, आराम करने आया हूं। उसने कहा आराम करने आया है? ये धर्मशाला समझ रखी है, निकल बाहर बूढ़े, ये बब्बन का घर है। बब्बन मेरा दोस्त वही रहेगा। बब्बन कह रहा है ये मैं हूँ, शरीर में आ गया हूँ ये। वो कह रहा पागल बनाता है, अंदर से पत्थर बोतल जो भी थी चीजें छोड़ छोड़ के मार रहा। बब्बन घर में नहीं घुस पाया, उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया। बब्बन बाहर सोया था, कुछ घंटे बाहर सोया। दिन का वक्त हो गया था। दिन के वक्त बब्बन पहुंचा शमशान घाट। दोनों तांत्रिक वहीं पर थे, दोनों गुस्से में। क्या करते, गुस्सा कैसे दिखाते? बब्बन की आंखें नीची। बब्बन जिंदा बच के आया था, मरने वाला था, कांड हो जाता, मर जाता तो कांड हो जाता। तो वो तांत्रिक गुस्से में बब्बन जो कि महान तांत्रिक के शरीर में उसे पकड़ा, मारना चाहते थे। वो गुरु तांत्रिक, उसने रोका, ये मेरे गुरु है, नहीं मार सकता, आप मारिए। वो बब्बन के शरीर में महान तांत्रिक, कैसे मारूं, मेरा शरीर है अपने। आए आए 2-3 बार मारा, ले लिया बदला। फिर बब्बन को उठाया। अब शमशान घाट से बाहर नहीं। पूरा दिन शमशान घाट में रहे। दोनों ने पकड़े रखा बब्बन को। बब्बन जाना चाहता था, बाथरूम जाना है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे लूज मोशन लगे हुए, डायरिया हो चुका, ये वो। जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। पूरा दिन पकड़े रखा। रात हो गई और कहा रात हो गई, अब शरीर बदल, जल्दी से अपना शरीर ले, भाग यहां से। फिर बब्बन वहां आईने एक तरफ टिका दिया गया। अब वो जो गुरु तांत्रिक था पीछे से आईना पकड़ना चाहता था कि दोनों ऐसे बैठेंगे, ऐसे शरीर अदली बदली होगी तो ठीक हो जाएगा। बब्बन बैठना नहीं चाहता। बब्बन आए, खारिश हो रही है, ये हो रहा है, मैं पीठ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो हो गया, जरूरी काम है, ये काम है, मुझे जाना है। वो तांत्रिक कहने लगा ये नहीं बैठने वाला, इसे पकड़ कर बैठाना होगा। फिर जो महान तांत्रिक बब्बन तांत्रिक के शरीर में था वो एक तरफ बैठा हुआ, दूसरी तरफ बब्बन को बिठाया। पीछे वो वाला तांत्रिक आया, ऐसे करके पकड़ा कि मैं सर पीछे रखूंगा, मेरा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दोनों के शरीर बदलने। बब्बन तो हिले जा रहा है, काम खराब कर देगा, फिर कल की रात का इंतजार करना होगा। बब्बन के पीछे सर लगाकर ऐसे बैठा हुआ, बब्बन मत हिल, बब्बन मत हिल। अब वो ऐसे पकड़ के बैठा, कहीं मेरी छवि ना आ जाए, गड़बड़ ना हो जाए, उल्टी पुल्टी। महान तांत्रिक तो इधर बब्बन के शरीर में। जैसे ही वो गुरु तांत्रिक ऐसे बैठा हुआ, बब्बन ने क्या किया? बब्बन कहने लगा आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, ऊपर तो नहीं है, आईना हिला तो नहीं। बब्बन हो गया खड़ा बब्बन की टांगों के बीच में। वो पीछे बैठा गुरु तांत्रिक। छवि साफ नजर आई। महान तांत्रिक ने देखा, महान तांत्रिक को बब्बन की टांगें नजर आई, पीछे गुरु तांत्रिक। अब महान तांत्रिक बब्बन के शरीर में, आत्मा निकली महान तांत्रिक की गुरु तांत्रिक के शरीर में, गुरु तांत्रिक की आत्मा बब्बन के शरीर में, बब्बन महान तांत्रिक के शरीर में खड़ा। उसकी आत्मा तो बदली नहीं। काम हो गया। आईने का काम तो हुआ नहीं, शरीर तीनों के बदल गए। बब्बन सोच रहा, फिर बैठा, कहने लगा हो गया काम, हो गया। उसके बाद पहले तो वो जो गुरु तांत्रिक था जो बब्बन के शरीर में, आराम से गया, आईना रखा, ऊपर रखा, वो बक्सा वगैरह पत्थर वगैरह ढांका। फिर कहने लगा मारो इसे, मारो। फिर कहने लगा ये मेरे गुरु है, मैं नहीं मार सकता, आप मारिए। इसके बाद वो जो महान तांत्रिक था वो आ गया था गुरु तांत्रिक के शरीर में। वो कह रहा मैं कैसे मारूं, अपने भी नहीं मार सकता, तुम्हारे शरीर पर मारने की कोशिश करूं। गुरु तांत्रिक ने कहा मुझे मारिए, मैं बब्बन के शरीर में हूं। बब्बन सामने से देख रहा, गुरु तांत्रिक के जो शरीर में था बब्बन के शरीर को मार रहा महान तांत्रिक सरिये से। ये गुरु तांत्रिक हाय हाय, इस तरह से निशान डाले, लेकिन काम तो हो चुका। बब्बन कह रहा कोई बात नहीं, कल हो जाएगा ना, बदल लेंगे, सही, तीनों बैठेंगे ऐसे ऐसे, सही होगा। दोनों बड़े गुस्से में थे, लेकिन क्या करते, बब्बन ने कांड ऐसा किया था। दोनों थके हुए थे, सो गए और कहा बब्बन बाहर मत जाना। बब्बन ने कहा नहीं जाऊंगा। दोनों सो गए। बब्बन ने कहा अब जाकर आता हूं ना, एक गांव में ऐसा कांड हुआ है, दूसरे गांव में थोड़े ना होगा, वहां भी भूत नजर आता है। भूत शहर के पास वाले गांव में आता, वहां पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे मारेंगे काटेंगे नहीं, भूत है असली होगा, पढ़े लिखे लोग भूतों को जानते हैं, ऐसे नहीं डरते। वहां जाकर आता हूं, महान तांत्रिक के शरीर में हूं, कुछ कमाई करके आता हूं। अब बब्बन जैसे ही उस गांव में गया था, वहां लोगों से पूछने लगा। लोग घरों के बाहर थे, थोड़े डरे हुए कि यहां पर एक भूत नजर आता है। अब वो जो भूत है ना,
वो चीजें उठाकर लेकर जाता है, परेशान करता है, मारता है। चिपकता तो नहीं लेकिन हथियार से मारता है, चाकू से मारता है। सब डर जाते हैं, अजीब सा भयानक सा दिख रहा होता है, हिम्मत किसी की नहीं होती। अब्बा ने कहा मैं देखता हूँ, मंत्र सारे हैं मेरे पास, जिंदा इंसान हो या मुर्दा हो पकड़ लूंगा। उसके बाद भूत को तो नष्ट कर दूंगा, देखूंगा। लोग घरों के अंदर थे। बब्बन ढूंढने लगा। बब्बन ने कहा कहाँ है वो भूत जो चीजें चुराता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ढूंढता हूं। गांव खाली था, सन्नाटा घिरा हुआ। उसी सन्नाटे में उसे एक आदमी नजर आ गया। काले काले कपड़े, जैसे थोड़े से कपड़े बांधे हुए, तेल मला हुआ जैसे शरीर पर। ऐसा लग रहा था कोई राक्षस हो। सींग लगाए थे, दूर से देखने में चमक रहे, प्लास्टिक के थे, जो लाल लाल सींग होते ना, लाइट वाले वो। मैं सोच रहा ये तो लाइट है ना, नकली लगता है। नहीं, असली भी हो सकता है। भूत अजीब होते हैं, ऐसा ना हो मैं समझ कर जाऊं लाइट वाले ये सींग है और असली हुए घुसा दे कहीं गलत जगह पर। ऐसा नहीं होने दूंगा। बब्बन महान तांत्रिक के शरीर में था, उसमें हिम्मत ज्यादा थी, ताकतवर ज्यादा हूं मैं। जैसे ही बब्बन भागा उसके पीछे, वो आगे बब्बन पीछे वो घबरा गया। पहले किसी ने पीछा नहीं किया था। तांत्रिक है, भूत से नहीं डरता। वो भागा एक कोने में जाकर घेर लिया। बब्बन ने घेर लिया और मसाले हाथ में, ये शक्तिशाली मसाले, मैं भूत को नष्ट कर दूंगा। देख, मैं ये डालूंगा, धुआं बनेगा, बहुत बुरी तरह से तड़पेगा तू। सामने से वो घबरा कर, क्या है इसमें? उसने कहा मिर्ची, हल्दी। वो डर गया, कांपने लगा। अबे मारेगा, क्या कर रहा है? बब्बा ने कहा मैं मारूंगा, तू भूत है ना, तू खत्म हो जाएगा। उसने कहा मैं भूत नहीं, मैं प्रेत हूं। मैंने कहा ये तो प्रेत है, भूत होता तो इससे मर जाता, प्रेत है, कुछ तड़पेगा फिर ठीक हो जाएगा। अब क्या करूं? प्रेत का तो प्लान बना के नहीं आया मैं। प्रेत के लिए लहसुन चंदन चाहिए ना, जिससे ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ा जाता है। और जो प्रेत होते हैं उनका एक राज होता है, हड्डियां कहीं होंगी, लाश दबी होगी, वहां से लाश निकालनी, अंतिम संस्कार करना है, तो इसको आजादी वैसे मिलेगी। बब्बन कहने लगा आजाद करवा दूंगा, छोड़ देगा इस गांव को? उसने कहा जी छोड़ दूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ये मसाले मत मारिए, आंखों में मार देंगे आप। मैंने कहा नहीं मारूंगा। बब्बन ने ऐसे वापस झोलों में मसाले डाल लिए। फिर वो कहने लगा मैं प्रेत हूं, अब क्या करना है? बब्बन ने कहा तुम्हारी लाश कहाँ दफन है, साथ चलता हूं मैं। अब वो कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा लाश तो एक जगह पर है, वहां जाना असंभव है। बब्बन ने कहा मैं जाने को तैयार हूं, तुम्हें आजादी मिलेगी। एक प्रेत को आजाद करना पुण्य का काम होता है, मैं ये काम करूंगा। तू भटक रहा है बेचारा, तेरी मौत भयानक हुई होगी। उसने कहा हाँ भयानक हुई है, उस जगह जा सकते हो आप? उसने कहा तू साथ लेकर चल, तो मैं साथ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। शहर में मेरी जहां पर लाश है ना, वहां मेरे परिवार वाले भी रहते हैं, बहुत अमीर हुआ करता था। देखो चोरों की तरह भटक रहा हूँ, हालात बदल जाते हैं मरने के बाद, मैं प्रेत बन गया। बनेगा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। उसने कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ? बब्बन ने कहा था चुप कर जा वरना मैं मार दूंगा। वो चुप कर गया था। फिर वो कहने लगा मैं मुंह ढक कर जाऊंगा, कहीं मेरी आत्मा को मेरी परिवार वालों ने देख लिया, वो गलत ना समझे, ऐसा ना उन्हें लगे कि ये तो अपना है, रोने लगेंगे। आप वहां पर मेरे साथ जाना, मैं मुंह ढके रहूंगा ताकि कोई पहचान ना पाए। वहां से मेरी लाश निकालनी है, लाश निकाल कर लेकर आएंगे, फिर जलाएंगे, मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। बब्बन कहने लगा ठीक है चल। शहर में कहाँ? बब्बन को वो एक ऐसे घर के पास लेकर गया। बब्बन कह रहा ये तेरा घर था? उसने कहा हाँ, देखो 2 मंजिला, ये तो बंगला है, बहुत बड़ा बंगला, 4 दीवारी इतनी बड़ी, अंदर महल जैसा घर। बब्बन कह रहा इतना अमीर था, दुख तो होगा, चोर बना फिर रहा है, प्रेत बना फिर रहा है, मुझे दुख हो रहा है। उसने कहा मत रोइए, मैं पहले रो चुका हूँ, काम करना है। बब्बन ने कहा ठीक है। बब्बन ने कहा चलो अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? उसने कहा अंदर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गार्ड है, अमीर है मेरी फैमिली। तो बब्बन ने कहा फिर अंदर कैसे जाएंगे? उसने कहा दीवार फांद कर, मैं पहले भी जाता रहता हूँ देखने के लिए परिवार वालों को, आंखों से आंसू आ जाते हैं, छिप कर जाता हूँ। उसने कपड़ा मुंह पर रख लिया। बब्बन को कहा आप मत ढकिए, ऐसा ना हो ऐसा लगे कि मुंह ढक कर कोई लुटेरे आए। बब्बन ने कहा ठीक है, पता लगना चाहिए ना, लाश वहीं पर है। तो इसके बाद दीवार पीछे से फांदी, बब्बन भी साथ, वो भी वहां से अंदर गए, छिपते छिपाते पीछे तक पहुंचे। वहां पर फावड़ा छैनी ऐसा कुछ नहीं था, स्टील की प्लेट थी। उस प्रेत ने एक तरफ से प्लेट निकाली, बब्बन को पकड़ाई। बब्बन भी स्टील की प्लेट से कि क्या करना है, ऐसे ऐसे खोदने लगे। आवाज ज्यादा नहीं हो रही थी, खोदते गए, थोड़ा सा खोदा, उसके बाद देखा नीचे
बक्सा लकड़ी का। बब्बन कहने लगा, वाह, यहाँ लाश को रखा गया है, परिवार वाले बेचैन होंगे, कहाँ मर गया होगा तू, यहाँ है। फिर बक्से को धीरे धीरे करके खोला, बक्सा खोला भाई, नोट 500 के थद्दी, ऐसे गड्डियां पड़ी हुई। बब्बन कह रहा, ये क्या, ये तो लाश नहीं है, ये तो नोटों की गड्डी है। वो कहने लगा, अच्छा नोटों की गड्डी है, चलो फिर ले ही लेते हैं, चलो लाश इधर उधर हो गई होगी, पता नहीं, तो ये उठाते हैं, ये काम करते हैं ना। उसके बाद बब्बन देख रहा, नहीं 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 नहीं, ये तो चोरी सी हो रही है, यहाँ छिपा कर रखा है, 2 नंबर का पैसा लगता है, इसे नहीं छूना, लाश पता। वो कहने लगा, भाड़ में जाए लाश, नोट निकालो। वो नोट निकालने लगा, जल्दी जल्दी से आवाज होने लगी। बब्बन कहने लगा, रुक रुक, लाश बता, लाश बता। वहां सायरन बजने लगे, सायरन बजने लगे और भीड़ मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सबको पता लग गया कौन आया है। वो 2-3 नोटों की गड्डियां जेब में डालकर भागा, मुंह ढका हुआ, चारों तरफ आवाजें चोर चोर। बब्बन को लगा अब तो गया। बब्बन को समझ में ही नहीं आया। बब्बन तब समझा, ये साला चोर था, चोरियां करने वहां आता था, प्रेत प्रेत कह के यहां घुसा दिया, ये किसका घर है। बब्बन दीवार फांद के बाहर भागा। बाहर बड़ा सा गेट, पहले देखा ही नहीं, शहर का एमएलए के घर में चोरी करने के लिए, वो 2 नंबर के पैसे निकालने के लिए पहुंच गया था बब्बन। वो तो भागा, पता नहीं कहां गया। बब्बन भागा जा रहा। बब्बन को ध्यान में आया, ऊपर तो कैमरे लगे थे, उसने तो मुंह ढका हुआ। बब्बन का चेहरा कैमरे में आ गया। बब्बन भागा जा रहा। पीछे काफी भीड़ थी जो पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढा गया। कभी किसी झाड़ियों में छिपा बब्बन, रात को कभी किसी के छत के ऊपर छिपा, भीड़ लगी हुई। बब्बन सोच रहा, ये तो मुसीबत हो गई, लेकिन मेरे लिए थोड़ी ना है, शरीर तो बूढ़े महान तांत्रिक का है। महान तांत्रिक, मैं तो रूप बदल लूंगा, कल गलती नहीं करनी, चुप करके बैठा रहूंगा। रूप बदलेगा, जैसा कहेंगे वैसा। रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। उसके बाद जैसे ही दिन हुआ, बब्बन पहुंचा उस शमशान घाट में। अब बब्बन वहां पहुंचते ही घबराया हुआ, दोनों गुस्से में, दोनों पीटना चाहते थे। अब वो महान तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक के शरीर में, जो वो गुरु तांत्रिक था, उसे पीटा। वो तांत्रिक हाय 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 कर रहा, दर्द उसे हो रहा था बेचारे को। शरीर तो बब्बन का था, बब्बन था असल में महान तांत्रिक के शरीर में। दर्द तो बाद में होगा ना, अभी तो काम हो रहा। बब्बन कहने लगा, आइए आपको पीछे लेकर चलता हूँ, थोड़ा कुछ घूम कर आते हैं। शमशान घाट से पीछे सैर करने के लिए चले गए। पूरा दिन वहां घूमते रहे। क्यों घुमाने लेकर गया था ये बब्बन को पता था। बब्बन ने कहा, चेहरा आ गया होगा सीसीटीवी में, दिन के वक्त छिपे रहेंगे, रात को निकलेंगे, रूप बदल जाए, बस पहले पकड़ के न ले जाए। रात हो गई, बचा रहा बब्बन। रात होते ही बब्बन चुप करके बैठा। बताइए आईना कहाँ है, कैसे करना है। बब्बन बीच में बिठाया गया, साइड में बिठाया गया महान तांत्रिक बब्बन तांत्रिक के शरीर में, एक तरफ गुरु तांत्रिक। तीनों ने ऐसे आईना रखा, देखेंगे एक दूसरे की तरफ, ऐसे ऐसे सही बदलने चाहिए, रूह सही जगह जानी चाहिए। आईना सामने था, आंखें बंद करके सही से बैठे। पहले एक और आईना रखा, देखा ऐसे ऐसे करना है। फिर एक रस्सी से वो आईना को गिरा दिया, आंखें बंद, आंखें खोली, ऐसे ऐसे रूह निकली। बब्बन के शरीर में बब्बन की रूह, महान तांत्रिक के शरीर में महान तांत्रिक की रूह, गुरु तांत्रिक के शरीर में गुरु तांत्रिक की रूह। सब कुछ सही हो गया, आईने का काम हो गया। महान तांत्रिक भी जिंदा हो गया, खुश। महान तांत्रिक उठा, अपने शरीर को देखा। गुरु तांत्रिक उठा, अपने शरीर को देखा। बब्बन भी अपने शरीर को देखकर खुश और कह रहा, दर्द हो रहा है। फिर दोनों ने बब्बन की तरफ देखा। बब्बन कह रहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। पता नहीं क्यों वो शांत थे दोनों। महान तांत्रिक सरिया ढूंढने लगा, पास में रखा सरिया उठाया पीछे। वो गुरु तांत्रिक ने पत्थर ढूंढे और मार रहे, बब्बन आगे आगे। उसके बाद बब्बन भागता रहा। बब्बन जवान था, पकड़ में नहीं आया। बब्बन एक पेड़ पर चढ़ गया, बैठा देख रहा। अचानक उस शमशान घाट में पुलिस आ गई। 1 घंटे बाद पुलिस चारों तरफ। फिर महान तांत्रिक को पकड़ लिया उन्होंने। बब्बन ऊपर बैठा। ये तो भसड़ मच गई, मेरी गलती के कारण महान तांत्रिक पकड़े जाएंगे। वो एमएलए वहां पर आया था। बब्बन ऊपर चढ़ा हुआ। मैं तो नहीं जानता इन्हें, मैं नहीं जानता। गुरु तांत्रिक एक तरफ हो गए कि ये कौन है, ये महान बुजुर्ग तांत्रिक है, मिलने आए हैं आज ही। गुरु तांत्रिक एक तरफ, महान तांत्रिक घबराया हुआ। बब्बन को पता था गलती तो मेरी है, मैं क्या करूं अब। जेल में जाएंगे, 6-7 महीने में छूट कर आ जाएंगे ना, कोई बात नहीं, फिर बता दूंगा। बब्बन ऊपर। वो एमएलए आया था, महान तांत्रिक सामने। महान तांत्रिक ऐसे खड़ा था,
एमएलए ने आके पटैक करके झापड़ मारा। महान तांत्रिक नीचे, महान तांत्रिक खड़े हुए। बब्बन एक तरफ से कह रहे, देखिए कोई भी चीज़ हुई हो इस तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए। क्या बात हुई, कोई चोरी वोरी ऐसा कुछ हुआ है, मार क्यों रहे? उसने कहा चोरी भी हुई है, लेकिन उसका गुस्सा किसको है? कोई बात नहीं, चोर आया था, पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। इस पर गुस्सा निकालना है। बहुत समय पहले घर में आया था मेरे, बोला था ये भूत प्रेत घर से भगाता है, परछाइयाँ नजर आती थी। इसने पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़े थे, पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़े थे। इलेक्शन का समय था तब, कैसे मंत्र पढ़े, घर से परछाइयाँ तो गायब हो गई। मुझ पर पिशाच बाधा डाल दी थी इसने। मैं कुछ भी खाता था, निकलता नहीं था, पता नहीं कहाँ जाता, पेट फूलता जा रहा था। 6 महीने मुझे रुला कर रख दिया था। दोबारा पता नहीं कहाँ चला गया, नजर ही नहीं आया। तब से ढूंढ रहा हूँ। जब कैमरे में इसका चेहरा आया था मुझे खुशी हुई थी। मैंने सबको कहा था चोर चोर कहकर मत पकड़ना इसे पुलिस को मत पकड़ाना, मेरे पास लेकर आना। शमशान घाट में उस महान तांत्रिक को पिटते हुए देखा था दोनों ने, बहुत ज़्यादा पिटते हुए देखा। फिर वहाँ पुलिस भी थी। फिर बब्बन ऊपर बैठा सोच रहा, ये पुलिस वाले क्यों पकड़ रहे हैं? तब पता लगा वो जो महान तांत्रिक था उसके कांड बहुत ज़्यादा थे। छोटे मोटे कांड नहीं, बड़े बड़े। किसी के घर में घुसता था, प्रेत बाधा, ये बाधा, भसड़ मचा के आ जाता था। बहुत केस चल रहे थे उस पर। इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस के पास गया था। उसे लगा था ब्रह्म राक्षस से शक्तियाँ लूँगा, कुछ करूँगा। वो जो महान तांत्रिक था उसे पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी। 5 साल की जेल होगी उसे, ये कहा गया। फिर पुलिस चली गई, सब चले गए। अब उन्हें थोड़े ना कुछ कहना था। फिर बब्बन आया नीचे, सामने वो गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक, महान तांत्रिक जा चुका था। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देख रहा। बब्बन चोरी की बात तुझे कैसे पता? बब्बन कह रहा मुझे नहीं पता। गुरु तांत्रिक कह रहा बता बब्बन, चोरी की बात तुझे कैसे पता? बब्बन कह रहा नहीं, मुझे नहीं पता। महान तांत्रिक ने कहा पत्थर कहाँ है मेरा? बब्बन बोला गलती हो गई, कल भूत पकड़ने गया था, एक चोर ने प्रेत कह के मुझे एमएलए के घर में घुसा दिया। तब वो गुरु तांत्रिक जो पत्थर ढूंढ रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें गुरु मानता था, मुझे कुछ सिखाया नहीं। मैं सोचा करता था पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुछ समय के लिए भाग क्यों जाते हैं। मुझे लगा था कहीं सिद्धि करने जाते हैं। अब पता लगा भसड़ मचा के आते थे, छिप जाया करते थे, बच जाया करते थे। वो रो रहा था गुरु तांत्रिक, लेकिन फिर कहा तूने मेरी आंखें खोली, तूने मुझे सच्चाई दिखाई, तू मेरा सच्चा शिष्य है, महान तांत्रिक बनेगा तू, महान तांत्रिक। बब्बन ने हाथ जोड़े थे, धन्यवाद, आप मुझे पहचान पाए। उस गुरु तांत्रिक ने कहा था ज़्यादा नाटक मत कर, तेरा सर खोल दूंगा। बब्बन ने कहा था धन्यवाद। फिर उस गुरु तांत्रिक ने कहा था मैं जान गया हूँ तेरी महानता, इसीलिए मैं तुझे शमशान घाट में शांत बैठने नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता तेरी शक्तियाँ रुकी रहें। मैं चाहता हूँ तू कहीं फंसा रहे, मतलब तू कुछ सीखता रहे। बब्बन को लगा था इनके शब्द मिल नहीं रहे, कुछ जैसे रोक रहे खुद को। वो उसकी ज़बान नहीं फिसली थी। जैसे वो गुरु तांत्रिक ने कहा तुझे एक ऐसी रहस्यमय रेलगाड़ी में जाना होगा जो एक जंगल में नज़र आती है। रहस्यमय रेलगाड़ी वो कई देशों में नज़र आती है, कई जगह रहस्यमय रेलगाड़ी कहते हैं। जो लोग उसमें बैठते हैं दोबारा नज़र नहीं आते। सुलझा दे रहस्य उसका, सुलझा दे, जा बैठ जा उस रेलगाड़ी में। मैंने कहा था जो बैठते हैं वो दोबारा नहीं मिलते। आप कहना क्या चाहते हैं? उस गुरु तांत्रिक ने कहा था चला जा, मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है, चला जा, रहस्य सुलझा दे। बब्बन को लगा था ये मेरी महानता जान गए हैं, इसीलिए मुझे उस रेलगाड़ी का रहस्य जानने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन बब्बन को क्या पता था रेलगाड़ी में बैठने वाला दोबारा वापस नहीं आता। शायद वो बब्बन को एक महान रहस्य सुलझाने के लिए भेज रहे थे। बब्बन भी जाने वाला है उस जंगल में रहस्यमय रेलगाड़ी में बैठने। क्या है रहस्य उसका? क्यों उस रेलगाड़ी में बैठने के बाद कोई दोबारा नहीं बचता? जंगल में पटरियां नहीं है, रेलगाड़ी किस पर चलती है? सवाल कहीं है बब्बन के मन में। सब राज सुलझ जाएंगे जब बब्बन वहां पर जाएगा। एक महान तांत्रिक जिसके महानता के किस्से सुनाए जाते हैं, कहते हैं रहस्यों पर रहस्य सुलझाता गया था, वो महान तांत्रिक जिसके पास ऐसा ज्ञान था जो किसी के पास नहीं है। अब बब्बन क्या करेगा वहां? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है। डर बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद हंसी ना आए, वैसे शायद हो सकता है थोड़ी बहुत आ जाए, लेकिन वो तो आगे वाले एपिसोड में ही पता लगेगा।
दोस्तों, क्या बबन तांत्रिक को रहस्य सुलझाते देखना चाहोगे? कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।